सिया राम जय जय सिया राम। जाके सुमरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। महात्मा वशिष्ठ देव बड़ा सुंदर नामकरण कर रहे हैं और कह रहे हैं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं दशरथ जी से कि दशरथ जी, हे राजन, मैं क्या नाम रखूं, मैं क्या नामकरण कराऊं? अरे क्यों, आप जानते हो ये जो कौशल्या की गोदी में जो बालक बैठा है ये कौन है? कौन है? आप ही बताएं गुरुवर कि ये कौन है। बोले जो आनंद की सिंधु है, सुख की राशि है, जिसकी आनंद की सिंधु की एक बिंदु से पूरा विश्व प्रपंच होता है, विराम होता है, आराम विराम विश्राम का अनुभव होता है। सो ऐसे आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम श्री राम रखता हूं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी का नाम रख दिया राम। लेकिन राम एक नहीं, राम 3 राम हुए। 3 राम हैं। कौन कौन से राम हैं? एक तो है दशरथ नंदन कौशल किशोर श्री राम, और दूसरे, ध्यान से सुनिए, दूसरे राम कौन है? जिन्होंने हाथ में फरसा लेकर के सही मार्ग बताया। क्षत्रिय लोग अपने मार्ग का गलत अनुसरण करने लगे, तो जिन्होंने सही मार्ग बताया हाथ में फरसा लेकर के, तो वो हैं भार्गव राम श्री परशुराम जी। ये 2 राम हुए। और तीसरे राम कौन है? तीसरे राम तो भैया सभी जानते हैं कि हमारे कन्हैया के बड़े भैया बलराम जी। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और बलराम जी ज्ञान योगी हैं। एक राम महाराज भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, दूसरे राम कर्म योगी हैं और तीसरे बलराम जी ज्ञान योगी। तो तीनों का नाम इस प्रकार से राम है। अब महाराज एक बात और बताऊं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये 4 ही क्यों हुए? और 3 माताओं के यहाँ कौशल्या के रघुबर पधारे हैं, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया है। राम स्वयं धर्म है। देखो, धर्म, मोक्ष, अर्थ और काम, इन चारों का जन्म हुआ है। तो श्री राम जी तो हैं धर्म, और मोक्ष कौन है? मोक्ष हमारे लखनलाल जी। और अर्थ कौन है? अर्थ है हमारे भरतलाल जी। और महाराज लेकिन जब इन तीनों का नामकरण तो वशिष्ठ जी ने दे दिया, नामकरण रख दिया। अरे सीधी सी बात यह है कि स्वयं नारायण तो हुए राम जी, और नारायण के अंश जो है, जो संसार का भरण पोषण करने की शक्ति रखते हैं, विष्णु, तो वो हैं भरत जी। और जिनका नाम लेने से, केवल नाम सुमिरन करने से शत्रु का विनाश हो जाए, तो वो हैं शत्रुघ्न लाल जी। अब महाराज हाथ जोड़ करके दशरथ जी ने निवेदन किया गुरुदेव से, लक्ष्मण धाम, लक्ष्मण धाम,
लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय और सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तिहि राखियो लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण का सही अर्थ एक संत जी ने बताया है। लक्ष्मण लक्ष्य, अरे जिनके राम जी के चरण हो। लक्ष्मण का बड़ा ही सुंदर भाव है, राम जिनके चरण, राम जी के चरण ही उनका लक्ष्य है। महाराज जो लक्षण का धाम है, राम का परम प्रिय है, सो ऐसे महाराज पुत्र का नाम रखता हूं लक्ष्मण। अब चारों भाइयों का नामकरण हुआ, चारों भाइयों को हम प्रणाम करते हैं। अच्छा, जब भी राम नारायण जन्म लेते हैं, जब भी प्रभु नारायण अवतार लेकर आते हैं, तो उनके दर्शन करने के लिए आते हैं भोले बाबा, भोलेनाथ। वो आस लगाए बैठे रहते हैं कि कैसे जन्म हो प्रभु का, और बाल स्वरूप का दर्शन करें तो कैसे करें। आज भगवान ने जन्म लिया है अयोध्या में, शंकर महादेव चले आ रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ सांप बिच्छू, सर पे गंगा महारानी, माथे पर चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं, तो घर में कौन ऐसे आने देगा? बताओ, भूत प्रेत संग में है, शेर को मोह बनो बागंबर पहने हैं, कोई घर में कैसे आने देगा? वो इतने दिनों में उनके घर में संतान जन्म ली, तो फिर वो किसी के हाथ में, ऐसे लोगों के हाथ में कैसे अपने बच्चों को दे देगा कोई? पार्वती ने समझाया, सुनिए, एक काम करिए, कुछ वेशभूषा में अंतर बनाइए और थोड़ा सा हुलिया संभालिए और जाइए। अरे वहां तो हजार जा रहे हैं, लाखों जा रहे हैं, लाखों लौट रहे हैं, आना जाना लगा है, इसलिए एक काम करो, थोड़ा सा वेशभूषा बदलो। एक लहरीदार चुनरिया माथे पे डार के, एक लहरीदार चुनरिया माथे पे डार के, भोला बन जाओ भोली बेटा संभाल के, भोला बन जाओ भोले घुंघटा संभाल के। लहरीदार चुनरिया माथे पे डार के, लहरीदार चुनरिया माथे पर डाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा संभाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा संभाल के। बिच्छू भाला कान में डाला, चंदा का उजियाला, चंदा का उजियाला, हो चंदा का उजियाला, चंदा का उजियाला। बिच्छू भाला कान में डाला, चंदा का उजियाला, चंदा का उजियाला, हो चंदा का उजियाला। चंदा का उजियाला। शव को रख दो स्वामी, शव को रख दो स्वामी, कमरे में बांध के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा संभाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा संभाल के।
बिच्छू, सांप, चंद्रमा को निकाल दोगे, उतार दोगे। लेकिन एक और बात, एक और समस्या हो रही है क्या? हाँ, सब कुछ छुप जाएगा स्वामी, पर गंगा का पानी कहाँ छुपेगा स्वामी? ओ कहाँ छुपेगा स्वामी? हाँ हाँ, कहाँ छुपेगा स्वामी? आज सब कुछ छुप जाएगा स्वामी, पर गंगा का पानी कहाँ छुपेगा स्वामी? ओ कहाँ छुपेगा स्वामी? हाँ, कहाँ छुपेगा स्वामी? इसलिए इन्हें सबको रख दो स्वामी, इन्हें सबको रख दो स्वामी, कमरे में बांध के। भोला बन जाओ भोली, गोंगेटा संभाल के। हाँ, भोला बन जाओ भोली, गोंगेटा संभाल के। हाँ, भोला बन जाओ भोली, गोंगेटा संभाल के। भोला बन जाओ भोली, गोंगेटा संभाल के। भोला बन जाओ भोली, गोंगेटा संभाल। भोले शंकर महादेव की जय हो। जय। ये महादेव वही हैं जो महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी क्या क्या लीलाएं करते हैं। हम लोग जब कथाएं सुनते हैं, लीलाओं को सुनते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। भोलेनाथ भी बड़े कौतुकी थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश सती अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए गए थे। सती अनसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए गए और वहां गए तो कैसे गए? तीनों देवता पहुंचे, संत रूप धारण किया, पहुंचे। माता सती अनसुईया जी से कहा कि मां, हम भोजन करना चाहते हैं। माता सती ने कहा बिल्कुल विराजिए। बोले लेकिन ऐसे नहीं, बाल अवस्था में, नग्न अवस्था में हम भोजन करना चाहते हैं, अब यहाँ तो परीक्षण हो रहा है। सती अनसुईया जी ने, माता सती ने कहा कि बिल्कुल, देखो सती की भक्ति, सती का सत्य, परमात्मा की ऐसी कृपा। सती महारानी ने अपने कमंडल से जल निकाला और तीनों देवताओं पर छींटा दिया। महाराज जल का मार्जन किया, सो तीनों देव छोटे छोटे हो गए, 6-6 महीने के बालक बन गए। 6-6 महीने के बालक हुए। महाराज पालना में सुला रही हैं, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई सो रहा है। अब करें क्या? ऐसे काफी दिन तक चला तो काली, लक्ष्मी, सरस्वती तीनों आई। पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी तीनों आई। तीनों ढूंढ रही हैं कि देवता गए तो गए कहां, स्वामी इतने दिन तक कहां गए, कोई पता ही नहीं चलता है। महाराज चली आई, ढूंढते ढूंढते सती अनसुईया जी के आश्रम में आ गई। पार्वती लक्ष्मी जी उदास हैं और कहने लगी, माता आपसे एक निवेदन है। हाँ, आपने हमारे पतियों को देखा क्या? सती अनसुईया जी ने कहा कि देखा तो है, लेकिन मैंने ये तो नहीं देखा कि कहाँ हैं तुम्हारे पति, कौन हैं, ये हमने नहीं देखा। हमारे यहाँ 3 छोटे छोटे लाला जरूर हैं, बालक जरूर हैं, इनमें से देख लो, अगर इनमें से तुम्हारे पति हैं तो ठीक है। सरस्वती, माता पार्वती, लक्ष्मी जी आश्चर्य कर रही हैं कि ये छोटे छोटे से बालक मेरे पति बता रही हैं। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए 6 महीना के ललना, और झूले रहे अनसुईया के अंगना, झूले रहे अनसुईया के अंगना, झूले रहे अनसुईया के अंगना। ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए 6 महीना के ललना, झूले रहे अनसुईया के अंगना,
रहे अनसुईया झुके अंगना झूले रहे। यहाँ आश्रम में पहुंची पार्वती लक्ष्मी सरस्वती आई, पार्वती लक्ष्मी सरस्वती आई, अनुसुईया को विनय सुनाए, अनुसुईया को विनय सुनाई, अनुसुईया को विनय सुनाई। लक्ष्मी पार्वती तीनों परेशान हो गई, कहने लगी ऐसे ऐसे परेशान है, कई दिनों से हमारे स्वामी हमारे पास नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे, तीनों लोगों में ढूंढ लिया कहीं नहीं दिखाई दे रहे। अनसुईया ने कहा पलना में लेटे हैं ललना, अरे पलना में लेटे हैं ललना, चीनो अपने सजना झूली रहे अनसुईया के अंगना, झूली रहे अनसुईया के अंगना, झूले रहे अनसुईया के अंगना झूले रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए और 6 महीना के ललना, और सती भी परेशान हो रही है अनसुईया। अब भैया बालक छोटा सा हो, एक ही बालक तो माता से संभाला नहीं जाता, यहाँ 3 बालक हैं। कबों झुलावे ई ललना को, कबों खिलावे ललना, कबों झुलावे ई पलना को, कबों खिलावे ललना, झूली रहे अनसुईया के अंगना, झूली रहे अनसुईया के अंगना, झूली रहे अनसुईया के अंगना, झूली रहे अनसुईया के अंगना झूले रहे अनसुईया के अंगना झूले रहे अनसुईया के अंगना झूले रहे अनसुईया के अंगना अंगना सुईया के अंगना अनसुईया के अंगना अनसुईया के अंगना। होली शंकर महादेव की जय हो। तो भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु महेश कभी कभी ऐसी भी लीलाएं किया करते थे। अब महाराज वही भोलेनाथ अयोध्या में पधारे, आ तो गए हैं, यहाँ तो आनंद बधाइयां हो रही हैं। किसी द्वार पर सोना चांदी लुटाया जा रहा है, किसी द्वार पर वस्त्र दान किए जा रहे हैं, किसी द्वार पर पात्र दान दिए जा रहे हैं, किसी द्वार पर हीरा मोती दिए जा रहे हैं, किसी द्वार पर अन्न दिया जा रहा है, दान किया जा रहा है दशरथ जी के महल में। लेकिन भोलेनाथ आए तो कोई जब जैसे ही द्वार पर पहुंचे
तो जो भी द्वार पर बैठे अन्न धन लुटा रहे होते हैं तो वो कहते हैं क्या चाहिए बताओ, प्रसन्नता में कहते तुम्हें क्या चाहिए, सोना चांदी वस्त्र अन्न धन क्या चाहिए, क्या लेने आए हो बाबा। भोलेनाथ कहते हैं महाराज अयोध्या में भोलेनाथ कहने लगे ना मुझे सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए। तो बोले हम तो उस लाल के दर्शन करने आए जिसने अयोध्या को निहाल कर दिया है, जिसने अयोध्या को पावन कर दिया है, जिसके जन्म से यह भूमि पावन हो गई है। हम उनके दर्शन करने आए जैसे तैसे करके भोलेनाथ महल में गए और महल में जाकर के बाल स्वरूप को निहारते हुए बारंबार दर्शन करते हुए प्रणाम करते हुए भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं। वैसे कहा जाए कथाएं तो होनी चाहिए, कहाँ कथा का कहीं भी कथा सत्संग हो, ऐसी जगह हो जहां आवाज ना आए बाहर की। अभी यहाँ देखो भैया संगीत भी काम नहीं कर रहा है हमारा।